वेलकम टू सोच इंस्पायर कोट, जहां हर सोच जगती है ताकत में। मैं नीतू आपका स्वागत करती हूं। तैयार हो जाइए आज की नई प्रेरणा के लिए। 1 जनवरी 2025, नया साल, नए सपने, नई उम्मीदें। लेकिन एक सवाल, क्या आपने ये सब पहले भी नहीं कहा था? पिछले साल, उससे पहले वाले साल। और कड़वा सच ये है कि पूरे एक साल, 12 महीने, 52 हफ्ते, 365 दिन, 5,25,600 मिनट और 3 करोड़ 15 लाख सेकंड बाद भी ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और कुछ पीछे भी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आदतें नहीं बदलती। वो वही काम करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अलग निकले, जो कि आइंस्टीन के अनुसार पागलपन है। और दुखद बात यह है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंची है, बहुत से लोग अपने न्यू ईयर गोल्स पहले ही छोड़ चुके हैं। रिसर्च कहती है 92% लोग हर साल अपने रेजोल्यूशंस छोड़ देते हैं। पर अगर आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो आपको अपने सोचने और गोल सेट करने का तरीका पूरी तरह बदलना होगा, और ये होगा सिर्फ 4 कदमों में। स्टेप 1, अपने न्यू ईयर गोल्स को छोड़कर फिर से शुरू करें। क्योंकि 99% लोग गोल्स गलत तरीके से बनाते हैं, इसलिए उनकी हार शुरुआत से ही तय हो जाती है। सवाल ये नहीं होता कि आप फेल होंगे या नहीं, सवाल ये होता है कि कब फेल होंगे। सालाना लक्ष्य बेअसर क्यों होते हैं? पहला कारण, 12 महीने बहुत लंबा समय है। किसने तय किया कि हर लक्ष्य को पूरा करने में 1 साल लगेगा? दूसरा कारण, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती। साल भर का समय है, तो इंसान सोचता है अभी तो टाइम है, दिसंबर में शुरू कर लेंगे। स्टेप 2, गोल्स सेट करने का सही तरीका अपनाएं। लक्ष्य का समय इतना छोटा हो कि अर्जेंसी महसूस हो, पर इतना बड़ा भी कि प्रोग्रेस हो सके। इसीलिए 12 वीक प्लान, 3 महीने का लक्ष्य सबसे कारगर है। जैसे बड़ी कंपनियां सालाना प्लान बनाती हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखती है। आपका एनुअल गोल दिशा दिखाता है, पर 12 वीक गोल आपको आगे बढ़ाता है। स्टेप 3, स्मार्ट गोल्स बनाइए। अपने साल का सबसे बड़ा लक्ष्य चुनिए, फिर उसे 4 छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए। हर 3 महीने का एक। सबसे जरूरी बात, लक्ष्य रिजल्ट बेस्ड नहीं बल्कि एक्शन बेस्ड होने चाहिए। यही गलती 99% लोग करते हैं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है मैं साल के अंत तक YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पाना चाहता हूं, तो ये गलत लक्ष्य है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आपके नियंत्रण में नहीं है। सही लक्ष्य होगा, मैं साल में 36 वीडियोस बनाऊंगा, यानी हर क्वार्टर में 9, हर महीने 3 और हर 10 दिन में 1 वीडियो। ये लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड है। इसी तरह हेल्थ में, मैं साल के अंत तक 10 किलो वजन कम करूंगा, ये गलत लक्ष्य है। सही लक्ष्य होगा, मैं साल में 180 बार जिम जाऊंगा, हर 3 महीने में 45 बार और हर महीने 15 बार। आप ये फॉर्मूला लाइफ के किसी भी एरिया में लागू कर सकते हैं, पैसे बचाने में, रिश्तों में, सीखने में, ट्रैवल में। 4, आप वही बनते हैं जिसे आप नापते हैं। केवल प्लानिंग काफी नहीं है, आपको खुद को अकाउंटेबल रखनी होगी। कम से कम हर 3 महीने में एक रिव्यू करें कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। क्योंकि आप अपने गोल्स नहीं बनते, आप वही बनते हैं जिसे आप मापते हैं। तो प्रोग्रेस को नियमित रूप से मापिए, क्योंकि सही मेजरमेंट ही सही दिशा देती है। और यहाँ तक कि अगर आप 4 में से सिर्फ 2 क्वार्टर्स में भी सफल हो गए, तो भी आप 99% लोगों से आगे होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य चुनिए, उसे 4 हिस्सों में बांटिए, उसे एक्शन बेस्ड बनाइए और प्रोग्रेस को मापते रहिए। क्योंकि बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है।